डेयर टू टेक चैलेंजेस इन लाइफ। हम इन दबावों का सामना कैसे कर सकते हैं? कोई भी सक्सेस बिना फेलियर के कभी भी नहीं आती है। To do your best, take adequate rest. आपके सपने जो हैं वो आपके हैं, आपके बच्चों के नहीं हैं। AI को मैं एज अ टूल काम में लूंगा। एजुकेशन इज अबाउट गिविंग यू फंडामेंटल्स। एग्जाम जो है ये वन वे टिकट है, यहाँ से अभी हमको आगे ही बढ़ना है। And most importantly, have fun. वॉरियर बनोगे या वॉरियर बनोगे? आपको तय करना होगा कि जीवन में सफल होना है कि किताबों से सफल होना है। अपनी मेहनत से तू दुनिया को जीत ले। जैसा अन्न वैसा मन, ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, एक साइंस बैक ट्रूथ भी है। अब जैसे गलत खाना हमारे स्वास्थ्य और दिमाग की स्पीड को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। और आप लोग इस मुश्किल में ना पड़ो, इसलिए हम लाए हैं एक ऐसा शो जिसमें आज हम बात करेंगे एग्जाम्स के दौरान सही न्यूट्रिशन कैसे आपका सीक्रेट वेपन बन सकता है, जिससे आप बन सकते हैं एग्जाम वॉरियर से एग्जाम वॉरियर। तो आज हमारे शो की जो पहली गेस्ट हैं, उन्होंने हमें गट हेल्थ की इंपॉर्टेंस सिखाई। उन्होंने इंडियन खाने को कूल बनाया। बॉयज एंड गर्ल्स, join your hands together to welcome the best-selling author and one of the most celebrated nutritionists of India, Rujuta Divekar. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अच्छा, जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं, इस नौजवान ने सोशल मीडिया की ताकत का इस्तेमाल किया और हिंदुस्तान को लेबल पढ़ना सिखा दिया। वेलकम our food farmer Revant Himmat Singh ka. Welcome. Join your hands together to welcome one of the celebrated nutritionists of India, Shonali Sabarwal. Welcome to Pariksha Pe Charcha 2025. तो अब परीक्षा की बात हो रही है, बच्चों की बात हो रही है, एग्जाम्स की बात हो रही है। तो आज की कॉन्वर्सेशन की शुरुआत करते हैं आपके बचपन के दिनों से। किस तरीके के खाने आप खाते थे, आपकी क्रेविंग्स क्या थी? I was really bad. हाँ, तो न्यूट्रिशन की तो जानकारी थी नहीं एंड नेम इट, हमारे फ्रिज में जो भी चाहिए था हमको मिलता था। रुजुता, how was your life? हम लोग के फ्रिज में कुछ भी नहीं होता था। फ्रेश फ्रूट, सब्जी, नट्स, एट द मोस्ट शरबत जो के घर पे बना हुआ हो, नींबू वाला वगैरह, तो वही सब होता था। मैं वैसे ही खाती थी। तो हम लोग इतना नहीं सोचते थे न्यूट्रिशन के बारे में जब जितना कि अभी सोचते हैं। सही खाना तभी ऑलमोस्ट एक डिफॉल्ट सा होता था कि जो भी आप खाते थे वो अच्छा ही रहता था। रेवन, how was your? तो मैं बहुत पढ़ाकू था और मैं बहुत एग्जाम्स को लेके स्ट्रेस्ड होता था। स्ट्रेस्ड वर्ड को रिवर्स कर दोगे तो क्या होगा? डेजर्ट्स। तो जितना ज्यादा स्ट्रेस होता था उतना ज्यादा मैं डेजर्ट्स खाता था। तो आइसक्रीम और सही सब खाता था, बहुत जंक खाता था। आपने ये बात बताई एग्जाम स्ट्रेस की, और उसकी वजह से जो ईटिंग पैटर्न चेंज होता है। तो दैट आई वांट टू आस्क बोथ ऑफ यू, जब इस तरीके का एक ट्रिगर रिस्पॉन्स आता है और स्ट्रेस आता है, तो क्या खाना चाहिए? 2-3 ऐसी चीजें जिससे स्ट्रेस भी हट जाए, कुछ खा भी ले। फर्स्ट ऑफ ऑल घर का खाना फॉर श्योर। अच्छा, जो बच्चे करते नहीं हैं, पर द सेकंड थिंग इज वो करते इसलिए नहीं है क्योंकि वो शुगर खा रहे हैं तो और शुगर खाते हैं। तो उसको एक तरीका है सुलझाने का। एक जैसे मिलेट, हमारे मिलेट्स हैं, या ब्राउन राइस हो गया, और बैलेंस्ड मील खाएं, तो आप अपनी क्रेविंग्स और अपने शुगर क्रेविंग्स को कंट्रोल में रख सकते हैं। ये मिलेट्स की आपने बात कही और हमारे प्रधानमंत्री जी भी मिलेट्स पे बड़ा जोर देते हैं जी। तो ये मिलेट्स का क्या सिग्निफिकेंस है, थोड़ा हमें बताएं। जो आपका सुबह का मील होता है, समझो आप ब्रेकफास्ट में कुछ मिलेट का पदार्थ डालें तो वो आपको 8 आवर्स के लिए सपोर्ट करेगा। तो जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है, बी योर ओन एंकर, उसका बी योर ओन एंकर स्टार्ट्स फ्रॉम देयर, सुबह से। रुजिता जी, तो जब हम खाते हैं, स्पेशली जब हम एग्जाम्स के लिए खाते हैं, तो जैसे एग्जाम में अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, वैसे हमारे खाने में भी विविधता आनी चाहिए, क्योंकि विविधता में ही एकता है, ये हम मानते हैं। कुछ खाने ऐसे हैं जो कि नेचुरल तो है ही, पर डी स्ट्रेसर्स भी है। तो सबसे पहला जो है वो है
हम लोग जिसको सिंगदाना या मूंगफली कहते हैं, तो सिंगदाने से स्ट्रेस कम होता है, एनर्जी ड्रिंक्स से स्ट्रेस बढ़ता है। दूसरा है केला, केला हर किसी को खाना चाहिए। और तीसरी चीज़ चावल, जिस तरीके से भी आप चावल खाना चाहते हो वो खाइए, लेकिन ये तीनों चीज़ें आपके डाइट में होनी चाहिए। एक और चीज जो आप दोनों इस बारे में काफी बात करते हैं और मैं चाहता हूं कि बच्चों को उस बारे में आप बताएं, वो है गट हेल्थ। ये गट हेल्थ की इम्पोर्टेंस क्या है? एक तो है हमें क्या खाना चाहिए, पर एक है क्या हमें नहीं खाना चाहिए। घर के खाने खाएंगे, एक किस्म का फाइबर, जिसे फाइबर इनटेक अगर आप हाई मेंटेन करेंगे तो वो जाके आपके वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, अच्छे वालों को ज्यादा पैदा करता है। ठीक है, तो आप ये भी सीखें कि क्या फीड करता है, क्या बैक्टीरिया मेंटेन होते हैं और क्या डिस्ट्रॉय हो जाता है। हमारे घरों में भी काफ़ी ऐसी सारी चीज़ें बनती है जिसमें कि शुगर, शक्कर, चीनी हम लोग यूज़ करते हैं। जब बच्चे परीक्षा में जाते हैं, आपके यहाँ पे भी होगा, तो आपकी दादी या नानी आपको दही और चीनी देती है, तो वो वाला दही और चीनी स्वीकारे आप, क्योंकि वो प्रसाद है। और जो भी पैकेट खोल के आता है वो वाला आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि जितना पैकेट खुलता है उतना पेट फूलता है। बिल्कुल, तो सही शुगर को चुनना, दैट इज द की। तो रेवंत, आपसे ही बात करते हैं। आपकी ये जो इनिशिएटिव है, लेबल पड़ेगा इंडिया, ये भी एक अलग तरीके की पढ़ाई शुरू हो गई है। तो वो थोड़ा सा हमारे बच्चों को आप बताइए कि ये कैसी पढ़ाई है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है। आइडिया ये था कि इमेजिन करिए अगर लाखों करोड़ों लोग हम सब मिलके लेबल पढ़ने लग जाएं, तो हमें जानकारी हो जाएगी कि हम अपने शरीर के अंदर क्या डाल रहे हैं। तो मेरा गोल है अगले 5 साल में हेल्थ को स्कूल करिकुलम में ला सकता है। नहीं, मैं ट्राई करता हूँ कि कुछ गोल्स जो हो वो थोड़ा अचीवेबल होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने भी बोला था कि डोंट सेट अनरियलिस्टिक गोल्स। आई थिंक दैट्स वन ऑफ द मिशन स्टेटमेंट्स। लेकिन वो थोड़े टफ भी हो, देयर इज अ सर्टेन स्ट्रेच टू इट। टफ भी होना चाहिए लेकिन अनअचीवेबल नहीं होना चाहिए। तो आई थिंक दैट इज द राइट बैलेंस। अच्छा, तो अब एक्साइटिंग सेगमेंट शुरू होता है हमारे शो का, जहां पे आपको मौका मिलता है हमारे एस्टीम पैनलिस्ट से सवाल पूछने का। My question is that while studying for long hours, I usually crave a lot for junk food, and my craving for that ghar ka khana doesn't come so much. So how do I overcome this bad habit, and is there any tasty alternative for the same? If you start having a whole grain in the morning, what you do is give yourself a foundation. So that craving जो आपको होती है, that starts coming down. ठीक है? And you can always in between your meals, जैसे आपका सुबह का हो, उसके बीच में आप थोड़ा nuts डालिए, you know, nuts या seeds डालिए. So that sees you through to the next meal. Even fruit is a good option. आप वो सुबह का fix कर देंगे ना, you'll be okay for the day. So next question please. So I just wanted to know that how far does the balanced diet impact the mental well-being of students, particularly during the time of exams and all those? At a very basic level, हमारे यहाँ पर ये मान्यता है कि अन्न से ही मन बनता है। जो आप खाते हो उसी से आपकी मानसिकता बनती है, विच इज वाई घर के खाने पर इतना स्ट्रेस है। और ये सारे खाने जो मैंने आपको बताया, ये सारा कुछ आपके मन को भी स्वस्थ रखता है। एग्जाम्स के टाइम पे हमें गुस्सा आता है, हम चिड़चिड़ करते हैं, हम कभी कभी रो भी देते हैं, तो तभी हमारे मम्मी को या पापा को ये मालूम होता है कि कुछ नहीं है, खाली स्ट्रेस है। थोड़ा खाएगी तो उसे अच्छा लगने लगेगा। समय पर सो जाइए, उससे भी मेंटल हेल्थ आपकी अच्छी रहती है। Sleep is a great weapon, sharpen it. अच्छा, now we move to our next section where we have students from CBSE schools abroad asking questions. So can we have the first question? जैसे कि आपको पता होगा, आजकल बहुत सारे छात्रों को पढ़ाई के तनाव के कारण बहुत सारी पाचन की परेशानियां होती हैं। तो क्या आप हमें बता सकते हैं इस दौरान हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए? बच्चों को स्ट्रेस के वजह से पाचन में प्रॉब्लम आता है, तो एक तो ऐसे हो जाता है कि लूज मोशन हो गया या फिर कॉन्स्टिपेशन। और दोनों में भी जो एक फ्रूट है जो कमाल का काम करता है वो है केला, जो सब जगह मिलेगा। जो बच्चे सीबीएसई में बाहर पढ़ रहे हैं भारत के, उनको भी वहां मिलेगा। फिर दही चावल एक दूसरी ऐसी चीज है जो हर जगह पर आपको मिलती है।
आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप पानी ही पी रहे हो, हाइड्रेशन के नाम पर बॉटल खोल के चीजें नहीं पी रहे हो, घर का ही पानी रेगुलर आपका टैप वाटर आप पीजिए। और चौथी चीज जो कि आपके पाचन क्रिया को ज्यादा ताकतवर बनाती है लेकिन हम हमेशा उसे नजरअंदाज कर देते हैं, वो है खेलना। तो बच्चों को एग्जाम के टाइम पे ये नहीं करना है कि कहाँ एक जगह पे घुस के सिर्फ पढ़ रहे और स्ट्रेस हो रहे हैं। तो अगर थोड़ी खुले आसमान में जाके आधे घंटे के लिए भी अगर खेलेंगे तो पोस्चर में भी इम्प्रूवमेंट होता है। और आयु, वायु और पायु, ऐसे हमारे यहाँ की मान्यता है कि हमारी जो आयु, वायु और पायु क्या? पैर, कि अगर आप पैर यूज करोगे, अगर आप खेलोगे, अगर आप चलोगे, तो आपके शरीर का जो वायु है जो कि आपके पाचन क्रिया के साथ में इंटरलिंक्ड रहता है, तो वो ज्यादा अच्छा चलेगा और उसके वजह से आपकी जो आयु है या एज है वो भी बढ़िया लंबी भी रहेगी और आपको जीवन का आनंद भी आएगा। और यही बात हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला कि जो खेले वो खिले। क्या बात है। तो हम सब खिल उठ सकते हैं अगर हम खेलें, राइट? कैन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज? कृपया मुझे और मेरे जैसे छात्रों को 5 सुझाव साझा करें जिसमें आप अपने स्कूल के दिनों में पसंदीदा भोजन के बारे में बताइए। तो आइसक्रीम, फिर चिप्स, इंस्टेंट नूडल्स, फिर घर का खाना भी मुझे पसंद था। ये नहीं है कि घर का खाना मैं पसंद नहीं था। तो आप लोग को घर का खाना अच्छा लगता है? कुछ लोग को नहीं पसंद है लेकिन ज्यादातर लोग को डिसेंट लगता है। और वहाँ कैलकाटा से मैं हूँ तो कैलकाटा में पुचका बहुत फेमस है। तो बेसिकली यहाँ पर पानी पूरी, गोलगप्पा आप लोग शायद बोलते हैं, तो मुझे पुचका बहुत पसंद है। And now they have a surprise for you. There's a surprise master class. Are you guys ready? Yes, sir. Superb. Okay, so we'll start with Shonali. So how many of you are having coffee? Hands up, hands up, hands up. And if you want to substitute it, what would you have? अगर आप ज्यादा कॉफी पी रहे हैं तो उसको एकदम नहीं काटना है, उसके बदले आप ग्रीन टी ऐड कीजिए क्योंकि थोड़ी सी कैफीन रहती है ग्रीन टी में, नहीं तो आपको हेडेक्स होंगे। और अगर आपको बहुत अच्छा रिलैक्स होना है तो फिर बीटरूट जूस पीजिए, ओके? Because this is a very good substitution to relax you during your examination. Of course, everybody is having this. Oh, yes. Right? Not good. But the brain likes crunch. आप ये सोचिए कि ब्रेन को जब पढ़ाई होती है, ब्रेन को क्रंच अच्छा लगता है, इसलिए हम लोग इतना चिप्स खाते हैं। अभी यही चीज अगर आप मम्मी को बोले इससे बनाए स्वीट पोटैटो से, तो स्वीट पोटैटो के चिप्स बनाए घर पे, rather than having that, उसको क्रिस्पी बना दे if you want it in an air fryer. हम सब ये तो खा ही रहे हैं, ज्यादा खा रहे हैं। जैसे रुजुता जी ने बोला मॉडरेशन में खाइए, तभी खाइए जब आपको चाहिए। We are all eating sugar, right? But actually, you can do a little dark chocolate. Oh, that's not bad. Right? Because dark chocolate is better than having a lot of sugar. Small quantity at a given time, it actually boosts brain. It helps the brain. ये नहीं कि आप पूरा slab खा गए. Okay? रुजिता जी। इंडिया का कुकिंग कल्चर बहुत सोफिस्टिकेटेड है, बस उसे पहचानने की, दोबारा से उससे पहचानने की आपको जरूरत है। तो वेज बिरयानी या बेसिकली राइस का बना हुआ कोई भी आइटम अगर आप डिनर में खाओगे तो आपकी रात लंबी भी चल सकती है विदाउट हिटिंग दैट एग्जॉशन पॉइंट। कर्ड राइस जो है ये अगर आपके पेट में ऑलरेडी गुड़गुड़ हो रहा है तो कर्ड राइस से बेहतर और कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। चकली या मुरुक्कू भी आपने खाया हुआ है, इट इज नाइस, इट इज क्रंची, इट इज टेस्टी, घर पर बनता है। सिर्फ मिलेट्स नहीं, इसमें चावल भी यूज होता है, इसमें पल्सेस भी यूज होते हैं, तो इसमें आपको कई सारे न्यूट्रिएंट्स, फिर वो मिनरल्स हो, विटामिन्स हो, अमाइनो एसिड्स हो, सब कुछ मिलता है। छाछ या लस्सी आप ले सकते हो। एग्जाम के टाइम पे बहुत सारा डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो छाछ या लस्सी ये आपको हाइड्रेट भी करती है
लास्टली श्रीखंड या मिष्टी दही मैंने इसलिए रखा क्योंकि जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने उनके बुक में ये कहा है कि एग्जाम जो है ये वन वे टिकट है, यहाँ से अभी हमको आगे ही बढ़ना है, तो आपका रिजल्ट जो भी हो उसे सेलिब्रेट कीजिए, और श्रीखंड या मिष्टी दही इज अ गुड वे टू सेलिब्रेट इट, तो इसे आप जरूर इंक्लूड कीजिए। खाने के बारे में हम लोग बहुत सारी बातें कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप उसे चखेंगे नहीं तब तक आपको उसका स्वाद नहीं आएगा। पहले शुरुआत करें हम लोग। अच्छा बच्चों, रुचिता जी के मास्टर क्लास में मजा आया? खाना खा के मजा आया? तो अब ये जाने वाली हैं, तालियों से इनको आपको विदा करना है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। अच्छा, दूसरी मास्टर क्लास खत्म हो गई, तीसरी मास्टर क्लास के लिए तैयार? रेवंत, ओवर टू यू। आप लोग सब में किसको सॉफ्ट ड्रिंक पसंद है? आप कुछ लोग को पसंद नहीं भी है। अच्छा, सरप्राइजिंग। किसके पेरेंट्स चाय लेते हैं? मम्मी या पापा, सब लोग के? आप लोग जब पेरेंट्स चाय लेते हैं, बहुत बार वो चाय में जब चीनी डालते हैं तब वो बहुत पर्टिकुलर होते हैं कि आधा चम्मच चीनी, 1 चम्मच चीनी, और फिर वीकेंड में आते ही सॉफ्ट ड्रिंक पीते ही 8 चम्मच चीनी, 8, 8.5, 10 चम्मच चीनी, 8 चम्मच चीनी, एक बार में। जो पूरे हफ्ते हम लोग ने आधा आधा चम्मच चीनी करके बचाया था, एक बार में सब खत्म कर दो। तो इसीलिए ये मैं बनाया हूँ शुगर बोर्ड, ताकि आप लोग को समझ में आए कि इसमें कितना चीनी है ये हर एक सॉफ्ट ड्रिंक में। तो मैं हमेशा बोलता हूँ विजिबल शुगर जो होता है ना, जब हम खुद डालते हैं वो विजिबल शुगर है, लेकिन जब ड्रिंक में ऑलरेडी आ जाता है वो इनविजिबल शुगर है, वो हम देख नहीं पा रहे हैं। और इसमें पानी में 0 चम्मच चीनी। मैं वही बोलूंगा, सॉफ्ट ड्रिंक्स छोड़ो, पानी पियो, और यही है शुगर बोर्ड, और यही है मेरा आज का मास्टर क्लास। थैंक यू। अच्छा, अब वी आर नाउ अबाउट टू एंड द प्रोग्राम, वी आर द लास्ट लेग। थोड़ी फ्यूचर की बात कर लेते हैं। तो रेवंत, अब आगे फ्यूचर का क्या प्लान है? व्हाट आर द थिंग्स दैट यू आर प्लानिंग फॉर द फ्यूचर? मुझे हेल्थ केयर इंडस्ट्री में ही फोकस रखना है। हेल्थ केयर मतलब हॉस्पिटल्स और मेडिसिन। तो सिक केयर हुआ, हेल्थ केयर हुआ, ईटिंग राइट, एक्सरसाइजिंग, ताकि आपको हॉस्पिटल जाना ही नहीं पड़े। अगर आप हेल्थ केयर पे फोकस करोगे, आपको सिक केयर नहीं करना पड़ेगा। रेवांत के साथ इस इनिशिएटिव में आप साथ हो? रेवांत के क्या बात है, फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। सोनाली, आपके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? आई होप दैट आई कैन फोकस ऑन मोर स्कूल्स, क्योंकि किसी स्कूल के कैंटीन में जाना, उनकी कैंटीन के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो बदली करना, and then affect the children's health. I'm hoping I can get into more schools, so into the school system. Thank you for transforming these kids. Thank you for all your wisdom. Thank you for the insightful conversations. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Once after this program was over, I was very clear how vital and important is food in every student's life. On the whole, the learning and the key takeaway from this program is that easeful body, peaceful mind gives useful life. So on the whole, this program was very useful and was I would really like to thank the government for such an initiative and the school management for taking an initiative to send us long way from Tamil Nadu to get a nice exposure. Thank you, everyone. I was shocked to even think that how can food be a part of examinations? But the second I sat here, the atmosphere caught my eye. If I have to summarize the whole experience in a single word, it would be marvelous. As earlier said by Revant sir, that health education should also be included in school curriculum. I think I'm a great fan of eating sugar. So as Shonali ma'am suggested an alternative for sugar, that is dark chocolates. So I feel like I'll include it rather than eating more sugar diet. रुचिता जी ने बोला था कि पैकेट खुलेगा तो पेट फूलेगा। मुझे एक स्प्लिट सेकंड के लिए ऐसा लगा कि मैम मेरे ही बारे में बात कर रही है, क्योंकि मैं एक बहुत बड़ा चिप्स एडिक्टेड हूँ और मुझे बहुत क्रेविंग होता है जब एग्जाम्स का टाइम होता है।
एंड इवन सोनाली मैम ने बोला था कि माइंड को एक्टिव रखना है, तो माइंड हमें कुछ ना कुछ क्रंची खाने के लिए उल्टा हमें बोलता है। उसके लिए मुझे मैम ऐसा लगा कि मैम मेरे लिए ही बोल रही है। Ruchita ma'am is my favorite because she explained everything perfectly, what is healthy and unhealthy. तो आज हमने जाना कि दिल का रास्ता ही नहीं, दिमाग का रास्ता भी पेट से होकर गुजरता है। हमने न्यूट्रिशन के अराउंड कई मिथ्स को बर्स्ट किया और ये भी सीखा कि कैसे प्रिपेयर किया जाए एक बैलेंस मील जिसे खाकर एग्जाम्स में नींद ना आए। अगर आप एग्जाम वॉरियर कम्युनिटी से जुड़े रहना चाहते हैं और कुछ इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज के थ्रू लाइफ और एग्जाम्स के स्ट्रेस को बेहतर टैकल करना चाहते हैं, तो नरेंद्र मोदी ऐप यानी कि नमो ऐप पर एग्जाम वॉरियर्स एक्टिविटी सेक्शन जरूर एक्सप्लोर करें। और अगर आप पीएम मोदी जी की परीक्षा पे चर्चा पर दी गई एडवाइस की मास्टर क्लास लेना चाहते हैं, तो नरेंद्र मोदी वेबसाइट पर मोदी मास्टर क्लास मिस न करें। हम यूं ही आपको एग्जाम स्ट्रेस से लड़ने वाले सुपर मंत्रा से इंट्रोड्यूस करवाते रहेंगे। मीनवाइल तैयारी करते रहिए, अच्छा खाते रहिए, हंसना बिल्कुल मत भूलिएगा, बिकॉज एज प्राइम मिनिस्टर सर सेज, लाफ इन लाफ आउट।